बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है। धन को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि घर चलाना है तो धन चाहिए, परिवार का भरण पोषण करना है तो धन चाहिए, धर्म का काम करना है तो धन चाहिए। इसलिए धन की उन्नति तथा उसका उचित संग्रह बुरा नहीं है, अपितु अच्छा और आवश्यक है। परंतु जहाँ अविवेक का परित्याग कर केवल लोभ वृत्ति पूर्वक संग्रह की ही चेष्टा है, वह दुखों का कारण ही बन जाता है। मनुष्य का लक्ष्य धन का अनुचित संग्रह तथा विषय भोग नहीं, अपितु आत्म कल्याण करना है। क्योंकि कहते हैं ना, धन कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और धन को ही सब कुछ मानकर जन की कीमत न समझे, जन का आदर सम्मान और सत्कार न समझे, तो एक दिन न धन रह जाता है न जन रह जाता है। धन केवल शरीर रक्षा का साधन है। शरीर की रक्षा करने का फल शरीर से साधना भजन करके जीव का उद्धार करना है। कल्याण का लक्ष्य भूलकर केवल धन संग्रह और लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति महान प्रमादी, उदंड, दुर्गुणी एवं दुखों का पात्र बन जाता है। एक सेठ जी अति संपदाशाली था। उसके घर में और कोई नहीं था। सेठ बहुत ही लोभी और कृपण था, इसलिए उसने एक ही नौकर रखा था। एक दिन सायंकाल भोजन करने के पश्चात ग्राम में जहाँ कथा हो रही थी, सेठ जी कथा सुनने गए। जब आधे दूर पहुँचे तो उन्हें स्मरण आया कि मैंने अभी घर का दीपक नहीं बुझाया है। यदि कथा सुनकर लौटने तक जलता रहा तो लगभग 1 पैसा का तेल जल जाएगा, अतः उसे अभी लौटकर बुझा देना चाहिए। सेठ जी लौटे और द्वार पर नौकर को पुकारा। नौकर द्वार का किवाड़ खोलकर सामने आकर कहने लगा, आप क्यों लौट आए? सेठ जी ने कहा, दीपक बुझाने के लिए। नौकर ने बताया, उसे तो मैंने बुझा दिया था। तब सेठ जी ने कहा, ओह, तुमने यह बात भीतर से ही क्यों नहीं कही? जानता है, बार बार किवाड़ खोलने और बंद करने से शीघ्र ही किवाड़ की चूड़ी खिंच जाएगी। नौकर ने कहा, आप निरर्थक ही लौटे। इतनी दूर लौटकर चलने से व्यर्थ ही में जूते के नाल घिस गए होंगे। यहाँ तो मैंने दीपक बुझा ही दिया था। सेठ ने कहा, नहीं, मैं जब आधी दूर से लौटा था तभी से जूते निकालकर बगल में दबा दिए थे। कथा सुनने फिर गया। जब कथा समाप्त होने पर सब लोगों ने सेठ जी से कहा, आप इस मंडली में धनी मानी करोड़पति हैं। कल कथा समाप्त होगी, अतः दान रूप में 1000 रुपये कल भंडारा में दीजिएगा। ऐसा सुनकर सेठ जी बड़े जोरों से ऊंचा श्वास लेते हुए बोले, अच्छा, देखा जाएगा, जो होगा सो कल होगा। सेठ जी घर जाकर सोचने लगे, हमारे पास 100 तिजोरियां हैं, प्रत्येक में 1-1 लाख रुपये हैं। यदि किसी संदूक से 1000 रुपये निकाले जाएंगे तो वह संदूक अन्य संदूकों की अपेक्षा खाली हो जाएगा। वे बहुत सोच विचार कर समाज की लज्जा से एक संदूक को खोले और 1000 रुपये निकाले। पुनः विचार करने लगे कि 1000 रुपये निकालने से 1 करोड़ का खजाना खोल हो जाएगा, अतः 500 पुनः संदूक में रख दिए। फिर सोचने लगे, 500 निकालने से भी तो करोड़ में खोट होगा, अतः पुनः 250 रुपये रख दिए। निदान कई बार हिचक पिचक कर सब रुपये रखकर केवल 1 रुपया लिए और कथा में चढ़ाने चल दिए। जब आधे मार्ग में गए तब सोचते हैं, आखिर 1 रुपया निकालने से भी तो 1 करोड़ में खोड़ होगा। अतः पुनः सेठ जी लौटकर उस रुपया को भी संदूक में रख दिए और सोचने लगे कि किसी से 4 आने पैसे उधार लेकर नारियल का फल ले यदि कथा में चढ़ा दिया जाए तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि थोड़े पैसे का खर्च पड़ेगा और नारियल पुनीत फल भी होता है।
सबके कहने पर हम अपना घर कहाँ तक लुटा देंगे। अंत में सेठ जी किसी से 4 आने पैसे उधार लेकर बाजार की ओर नारियल फल लेने के लिए बढ़े। दुकानदार से पूछा, नारियल का दाम कितना लोगे? दुकानदार ने कहा, 4 आने। तो सेठ ने कहा, मुझसे 3 ही आने ले लो। दुकानदार ने कहा, यदि आपको 3 ही आने में लेना है तो यहाँ से 2 मील आगे चौक बाजार में चले जाइए। सेठ जी चौक बाजार में गए और दुकानदार से पूछे, नारियल का मूल्य कितना है? दुकानदार ने कहा, प्रत्येक नारियल 3 आने में। सेठ ने कहा, 2 आने में नहीं दोगे? दुकानदार ने कहा, यदि आपको 2 ही आने में लेना है तो स्टेशन पर चले जाइए, यहाँ से 3 मील है। ऐसा सुन सेठ जी दौड़े दौड़े स्टेशन पर गए और दुकानदार से पूछे, एक नारियल का दाम कितना है? दुकानदार कहा, 2 आने। तब सेठ ने कहा, 1 आना में नहीं दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 आना में लेना है तो यहाँ से 2 मील बाग है, चले जाइए। सेठ जी बड़ी कठिनता से टूटी जूती घसीटते बाग में जा पहुँचे और बागवान से पूछे, एक नारियल का दाम कितना लोगे? बागवान ने कहा, 1 आना। तो सेठ ने कहा, 2 पैसे में नहीं दोगे? बागवान ने कहा, यदि आपको 2 पैसे में लेना है तो पेड़ पर चढ़कर तोड़ लीजिए। इतना सुनते ही सेठ जी धोती बांधकर नारियल के वृक्ष पर चढ़ गए। नारियल का फल कुछ दूर पर लगा था, लपक कर उसे तोड़ने लगे। वायु तेज से चल रहा था, उसके पैर पेड़ से खिसक गए और वे उसके पत्ते पकड़कर लटक गए और गेंद की भांति झूलने लगे। इतने में एक हाथीवान आया। उससे सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, मुझे इस वृक्ष पर से उतार लो। हाथीवान ने हाथी खड़ा कर और हाथी पर स्वयं खड़ा होकर सेठ का पांव पकड़ा। इतने में हाथी समझा मानो पहलवान चलने को इशारा कर रहा है और हाथी चल दिया। अब तो सेठ का पांव पकड़कर पहलवान भी वृक्ष में लटका। इतने में एक बनिया घोड़ा लिए आ गया। सेठ और हाथीवान ने कहा, हम दोनों को उतार लो तो तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। बनिया लोभवश झट अपने घोड़े पर खड़ा होकर उन दोनों को उतारने के लिए हाथीवान का पांव पकड़ा कि पकड़ते ही चंचल घोड़ा मचल कर भाग खड़ा हुआ। अब क्या था, तीनों मनुष्यों का भार पत्ते न सह सके और टूट पड़े और नीचे एक कूप में तीनों आकर गिर पड़े। इसलिए कहते हैं, अधिक लोभ न कीजिए, अधिक लोभ है हीन, अधिक लोभ के कारण गिरे कूप में 3। अधिक लालच के कारण तीनों कुएं में गिर गए। इसलिए पैसे का लालच करके और पैसे के हविस में दौड़ करके जीवन को बर्बाद करना ये समझदारी नहीं है, ये नासमझी का काम है। इसलिए अधिक लोभ में न पड़े। 4 दिन लोग यही सोचते थे कि रात भर में करोड़पति बन जाएंगे और उसके लिए क्या क्या किए। बहुत सारा फील्ड का काम चल रहा था। लालच के कारण लोग उसमें पैसा डालते थे, उसमें पैसा डालते थे, उसमें पैसा डालते थे और आज लोगों को रोना पड़ रहा है। ना हाथ में मूल आया, ना हाथ में ब्याज आया। तो इस तरह से पैसा जीवन में कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और पैसा को ही सब कुछ मान करके पैसे के पीछे भागना ये समझदारी नहीं है। किसी ने कहा है ना, धन गया तो कुछ गया। किसी ने कहा है, धन गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और स्वभाव गया तो सब कुछ गया। इसलिए धन के चले जाने से फिर धन आ सकता है, पर अपना जीवन चला जाए, अपना स्वभाव चला जाए, अपना आचरण चला जाए तो वो फिर से नहीं आ सकता। तो शरीर को सुरक्षित करने के लिए, अपने धर्म को बनाने के लिए धन को उतना महत्व ना दे जितना महत्व अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को और अपने शरीर को दे। तो ये समझदारी का काम यही है कि लोभ में पड़ करके
जीवन को बर्बाद न करें, क्योंकि लोभ बहुत बड़ा राक्षस है। अतः परोपकार में उदारता पूर्वक धन खर्च करके इस लोभ राक्षस से अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।